हमनी के महंगी से जल बानी जा। किसान एकदम बेहाल बा। गाँव स्कूल खुला है तो 2 दिन चलता है, 5 दिन बंद रहता है। लेकिन इससे किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है। ज्यादा गन्ना सूख गइल बा, ओकर कोनो माई बाप नहीं है। पेट्रोल और डीजल की भाव बढ़ रही है, हमको खेती करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, प्रणाम। मैं अनस अख्तर। तो आप लोगों को पता है कि देश की विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से देश का विकास हो रहा है। आप सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों तक छूते जा रहे हैं। ये तो देश की तरक्की ही तो है। देश की क्या तरक्की ही तो है। जुलाई 2020 में पेट्रोल डीजल का दाम 101 रुपये थे। वहीं जून 2020 में 95 रुपये यानी कि 95 रुपये। इसे अगर तुलना की जाए तो अब के दाम में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आसमान ज़मीन में जितनी फासला होती है उतनी ही फासला आजकल पेट्रोल और डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। आज करंट में पेट्रोल का दाम 110 रुपये के पार हो चुका है, जबकि डीजल का दाम 103 रुपये के पार हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी जीविका किस तरह चलाएंगे? किसान को पेट्रोल डीजल से गन्ने की खेती करनी पड़ती है। गन्ने की सिंचाई आदि तमाम तरह की किसान की हर एक ज़रूरत के लिए डीजल, ट्रैक्टर, वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थिति में किसान की ना फसलों के दाम बढ़ रहे हैं, न गेहूँ के दाम, न गन्ने के दाम। गन्ने के भाव में ना कोई वृद्धि हो रही है, वही पुरानी तरह से जितनी थी उतनी रही है। सरकार की ये क्या नीति है? इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इस पर जो सवाल पूछता है उसे दबा दिया जाता है या उसे कुचल दिया जाता है। किसान आज अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन जो केंद्र सरकार है उसके कई बड़े बड़े नेता, मंत्री ने किसानों के खिलाफ लठ कूटने जैसी बात कही है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पर लठ चलाने तक की बात कर दी, लेकिन हालांकि उन्होंने अपना वक्तव्य वापस ले लिया। परंतु ये कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है। किसानों पर जोर जबरदस्ती पानी से उस पर बौछार किया जा रहा है। इतनी कड़ाई की ठंड में लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चला दी गई। ये कहाँ का अन्याय है? ये कैसी सरकार है? इस सरकार पर कोई आवाज अगर उठाता है तो उसे कुचल दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम लोग एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। प्रत्येक का अधिकार होता है अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि किसान अपने लिए काफी अच्छे तरह से कोशिश कर रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश आया कि प्रत्येक का अपने अधिकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु उन्हें उकसाया क्यों जा रहा है? क्यों ऐसा? तो चलिए आज हम चल रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने किसानों के साथ, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के साथ लोगों की क्या भावना है सरकार के प्रति, यह जानने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, मतलब पूरे जमीनी स्तर पर लोग की क्या भावना है सरकार के प्रति, सरकार लोग के क्या अत्याचार कर रही है, चाहे लोग सरकार से क्या मांग है, लोगों की क्या मांग है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर किसानों की क्या भावना है। आज इसी के बारे में आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग से बात करते हैं। यहाँ के इस शहर में हम लोग बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के मांग को लेते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। तो किसानों से आज हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बाबा बोलिए, पेट्रोल डीजल का दाम इतना ज़्यादा हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, पेट्रोल डीजल का दाम हो गया है। हम लोग का खेती करने में कठिनाई होती है, तो वही हम लोग का आधार है। दूसरा क्या गन्ने के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है? हाँ, 5 रुपया तो वृद्धि हुई है, लेकिन इससे किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है। जी, तो ये सरकार की नीति के विरोध है कि समर्थन में है आप? किसानों की मांग है कि गन्ने की मूल्य थोड़ी सी वृद्धि की जाए। आइए एक जवान किसान भाई से बात करते हैं। जी, आप किसान हैं?
जी जी, तो आप डीजल पेट्रोल के दाम में काफ़ी मूल्य में वृद्धि है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसान पेट्रोल और डीजल की भाव बढ़ने से हमको खेती करने में बहुत परेशानी हो रही है और देखी जा रही है। सरकार तो अपने असल के चरण पर है। जी, तो इसके बारे में सरकार की नीति जो है, इससे आप समर्थन में है कि इसके विरोध में है आप? हम तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी से मतलब नहीं क्या, किसान के बात बोला। किसान देखिए, एक बात बताते हैं, देखिए इसमें सरकार सभी तो सरकार बराबर है, ठीक है। यहाँ पर सरकार सभी की सही होती है, कोई लोकतांत्रिक देश है, इसको तो आप ही ने चुना है, ठीक है। ये सब सरकार को आप जनता ने चुना है, लेकिन ये जो सरकार की नीति है, इसके लिए आप समर्थन में कि इसकी नीति के क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी नीति में क्या परिवर्तन है? समर्थन में है जी, समर्थन में है। तो मतलब पेट्रोल डीजल के दाम में जो वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ आप हैं कि मतलब उससे कुछ कमी होनी चाहिए? पेट्रोल डीजल के दाम में रोज वृद्धि हो रही है। नहीं, कमी होना चाहिए। कमी होना चाहिए। मान लेते हैं आप लोग का ट्रैक्टर है, गन्ने के दाम में कोई वृद्धि हुई है? जी 5 रुपये बढ़ा है। जी, 5 रुपये अगर बढ़ा है तो उससे कोई आपका फायदा? फायदा कहाँ है? घाटे में जा रही है सरकार। वो कितनी सुखी है, किंतु घाटे में किसान जा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? राधेश्याम महतो। जी, आपका घर? नरवल बोलो। जी, जो पेट्रोल डीजल के दाम में अभी वृद्धि हुई है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आम जनता बता रही है। तो जो पेट्रोल का दाम आपका 110 रुपया हो गया, 110 रुपया चुनावी सभा की मुद्दा होगी। जी, 44 सभा का मुद्दा होगा, ठीक है। एक बुजुर्ग किसान जो सरकार के पेट्रोल डीजल के दाम से काफ़ी परेशान है, उनके क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में आप जानते हैं? सरकार के कहना है कि सरकार एक और कह रही है कृषि कीटनाशक, पैसा से गेहूँ, किसान के जरूरत से ज़्यादा गन्ना सूख गई बा, ओकर कोनो माई बाप नहीं है। नहर जौन है बात झरा था, आज 20 बरस भइल नहर झरले, नहर का पानी नहीं खे मिलत। बड़ी नहर में पानी नदी में ढाल दिया जाता, लेकिन किसान के नहीं मिलत। ई बारिश के दिन बा कि किसान के बगहा पश्चिमी चंपारण में किसान के दिन है कि बारिश से साली पाती हुआ है, लेकिन गन्ना के लखत के लखत, बीघा के बीघा सूख गई बा, ओकर कोनो माई बाप नहीं है। ट्रेन के भाड़ा जौन बा 3 किलोमीटर चलल जाता तब 30 रुपया बा, 9 किलोमीटर चलल जाता तब 30 रुपया बा। गरीब के राहतों में नहीं खे, गरीब के इतना ना कत्ल होता कि ज़रूरत से ज़्यादा गरीब ए बेरा बेचैन बा, बेहाल बा। खैले बिना जब तक लोग यहाँ बाहर नहीं जात तक कोरोना लग जाता। यहाँ हई होता, वहाँ हई होता। जब भारत सरकार में नरेंद्र मोदी बाड़े, सबके मसीहा बाड़े, तो एक और झलक दिखाओ तड़े सस्ती आ एक और झलक दिखाओ तड़े महंगी। हमनी के महंगी से जल बानी जा। किसान एकदम बेहाल बा कि का कइल जाओ, लड़कन के पढ़ाओ लिखाओ जाओ कि का कइल जाओ। मास्टर लोग 2 महीना बैठे पढ़ावता आ 3 महीना घरे रहता। कि कैसे किसान के कल्याण हुई? बड़े बड़े लोग को विदेश में लोग पढ़ते हैं, गरीब आदमी के गांव स्कूल खुला है तो 2 दिन चलता है, 5 दिन बंद रहता है। कैसे किसान को भलाई होगा, कैसे लड़का का भविष्य बनेगा? यही हम लोगों को नारा है। हम लोग चाहते हैं सरकार बदल दे, दूसरा सरकार आएगा, नया अपना प्रक्रिया करेगा। यही हमको कहना है, दूसरा विशेष नहीं कहना है। राहत नहीं चाहिए, राज चाहिए, अति पिछड़ा को सरकार चाहिए। बढ़ते हुए नौजवान से कुछ बात करते हैं, सरकार की नीति क्या है शिक्षा के प्रति? जी, आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? जी, अभी पढ़ाई चल रहा है सरकारी स्कूल में? नहीं, तो मतलब आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो बराबर पैसा मिलता है टीचर को, लेकिन आप लोग कभी मांग किया कि पढ़ाई करवाया जाए स्कूल में? जी, तो कभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है कि कोचिंग की जरूरत पड़ रही है आपको? तो इसके लिए आप लोग कभी आवाज़ उठाए हैं? नहीं, तो इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, आपके साथ हैं, ठीक है। तो भाई पेट्रोल और डीजल के बारे में लोगों से हम जानने आए हैं, इनका मूड क्या है सरकार के प्रति, आइए जानते हैं। जी सर, जो पेट्रोल डीजल का है इतनी तेजी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो है, महंगाई तो हद से जाती है। डीजल पेट्रोल हम यूज नहीं करते, मगर लोगों से सुनते हैं कि डीजल और पेट्रोल महंगा है, अब बहुत महंगा है। 112 रुपया पेट्रोल। जी, आप सरकार की इस नीति के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। हाँ, डेली बढ़ता है पेट्रोल 112 रुपया है।
गीता मतलब खेती करना है, आप लोग किसान से ही ताल्लुक रखते हैं, तो खेती करने के लिए जो ट्रैक्टर आदि संसाधन का उपयोग करते हैं, इसके लिए डीजल की आवश्यकता होती है। तो मतलब फिर कैसे होगा? डीजल तो बाद में 103 रुपया फिर डीजल का बोरा पड़ेगा। तो मतलब आप लोग खेती करना छोड़ दीजिएगा लोग की मतलब मजबूरी में? हाँ मजबूर तो छोड़ ही पड़ी। तो सरकार की इस नीति से आप लोग खुश है कि नहीं? नहीं हम लोग खुश नहीं है। आप सरकार की नीति से खुश नहीं है, तो मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डीजल का दाम सब कुछ गिरा है। अच्छा, आप लोग का मांग क्या? आप लोग की मांगे क्या? मांग है कि डीजल का दाम गिरा है, सब सामान का दाम गिरा है, ये लोग नहीं कोई है। कम सरकार ठीक नहीं है। पे आते हैं लोग, काफ़ी प्रकार के सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार से आज बात करना चाहते हैं। सभी लोग पूछ रहे हैं कि मतलब जो सामान आप ला रहे हैं उसमें क्या वृद्धि हुई है सामान में पहले से? पहले से बहुत दुगुना जैसे कि सरसों के तेल का दाम 200 प्रति किलो से ऊपर हो गया है, तो मतलब आपकी बिक्री कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? आजकल बिक्री जैसे कि जान है कम हो रही है बिक्री, तो मतलब आलू का सब्जी का दाम बढ़ ही रहा है, सबका दाम बढ़ तो गया। मतलब सरकार की इस नीति से आप खुश है कि नहीं है? तो मतलब सरकार से आप क्या मांग रहे हैं? यही कहना है कि उनका जो पहले का रहता है वही कीजिए, क्योंकि आदमी के पास काम धाम कोई कुछ नहीं है और सामान का दाम बढ़ती जा रहा है। 200 रुपये लीटर हो गया, सरसों सरसों का तेल हो गया, आलू का रेट ऐसे बढ़ रहा है, प्याज का रेट ऐसे बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम एकदम आसमान छू रहा है। चीनी भी 46 रुपये किलो हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? यही सब बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार से कि वो अपना बिल्कुल इस सिस्टम बंद करे। और आज हम डीजल भरवाए हैं 112 रुपये लीटर और पहले था 70 रुपये लीटर। कहाँ से आएगा पैसे? हम लोग के पास कोई काम धाम है नहीं और सामान का रेट इतना ही बढ़ रहा है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना? बेरोजगारी तो है, किसी के पास कोई काम नहीं है, बस लोग घूम रहा है, खा रहा है, जी रहा है, कैसे पेट भर कर जी रहा है, खा रहा है, यही बात है। तो आप लोग देख रहे हैं लोगों की सरकार के प्रति क्या प्रकृति है, क्या मतलब सरकार के प्रति लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब सरकार जो पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ा रही है, ठीक है, इससे आपको क्या मतलब क्या फर्क पड़ा है या क्या आगे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क है। मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, करा रहे हैं। हमारे एक नौजवान भाई किसान जो पेट्रोल डीजल के दाम से काफ़ी मतलब परेशान है, तो उनके बारे में सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? इतना महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, मानो कि पहले कांग्रेस के सरकार की भाजपा के इतना महंगाई नहीं थी। अब तो दिन पर दिन गैस में देख लो, चाहे तेल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हर एक चीज़ में महंगाई है। इससे तो सारे आदमी तंग है महंगाई की वजह से। ना कोई रोजगार है, ना कोई काम करने के लिए, कोई मानो बाहर जाता है काम कर आता है, मतलब हमको पता चला है कि इधर इंदिरा आवास पास हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक इसका पैसा आया है कि नहीं? कोई इंदिरा आवास मतलब पास तो हो गया, पता चला है, तो पैसा अभी नहीं आया है। आप अभी लोग नहीं आया, आने आप वाला है। लोग मुखिया से क्यों नहीं पूछे हैं? नहीं, आने वाला है, जो बीच में इलेक्शन पड़ गया, इलेक्शन अरे इंदिरा आवास के लिए आपसे कोई शुल्क लिया गया है? कोई शुल्क नहीं लिया गया है।